एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पर होने वाला है। ओके, देख लेते हैं क्या होता है डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इट इज़ अ नेसेसरी टू सेपरेट वेरियस साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट द डीएनए फ्रेगमेंट इस क्वेश्चन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अगर हमारे पास में बहुत सारे साइजेस है किसके डीएनए फ्रेगमेंट्स के, ठीक है, तो हमें क्या करना है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, उससे फर्दर जो प्रोसीजर है उसके लिए रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे, कौन सी प्रोसीजर लगाएंगे, डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसीजर हम लगाएंगे। ठीक है, प्रोसेस in which fragment are separated based on the migration of charge। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जिसमें हमारे पास में जो भी सैंपल है उसका सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन द माइग्रेशन एंड चार्ज के बेसिस पर और माइग्रेशन के बेसिस पर। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी फील्ड में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज़ें होती है। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें सबको पता है, हमने पहले प्रीवियस से बेसिक डीएनए से पढ़ा है, देन फिर हम कॉम्प्लिकेटेड के साइड गए हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, ये एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस इन्वायरमेंट में होता है विद द फॉस्फेट ग्रुप। हमारे पास में डीएनए के पास में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि क्या कैरिंग करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल माइग्रेट फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स एंड द कैथोड टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। देखो क्या होगा, अगर नेगेटिव कोई चीज़ है तो ऑब्वियसली वो किसकी तरफ जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो चीज़ है वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो डीएनए नेगेटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनोड कैथोड में जाएगा। ठीक है, अ नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब एक चीज़ याद रखना, ये हमारा डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, बेस पेयर्स होते हैं, ये वाले, ये हमारे बेस पेयर्स हैं। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए डीएनए क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट हो जाता है हमारे पास में। ठीक है, आया समझ में। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से यहाँ पे डीएनए का क्या होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, आगे देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अ मेजर ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग द चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स during electrophoresis. The electrophoretic mobility of macromolecules is the primary determined। सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसकी मोबिलिटी जो है वो हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। देन देयर चार्ज टू द मास रेशो, देन उसको क्या पे लगाएंगे हम, चार्ज और मास रेशो पर। देयर शेप, however because the phosphate group of every DNA nucleotide is carrying a negative charge, क्योंकि phosphate group पर मैंने बताया क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। द चार्ज ऑफ मास रेशो डीएनए मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट द सेम इवन इफ द लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट वेरीज एडिशनली। अगर तुम्हारे डीएनए की जो फ्रेगमेंट है, डीएनए के जो टुकड़े हैं उसकी जो लेंथ है वो भी वेरी करती है, तब भी यही चीज़ यहाँ पर होगी क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, आगे देखो, फॉरेंसिक डीएनए टेस्टिंग यूजुअली एनालाइज लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। फॉरेंसिक में हम जो डीएनए टेस्टिंग करते हैं वो यूजुअली किससे, लीनियर डीएनए से एनालाइज होती है, याद रखना है। सच एज अ डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, कौन सा डीएनए, लीनियर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स एनालिसिस और सिंगल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, डीएनए शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स, ठीक है, STRs और VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स और STR मतलब क्या है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ठीक है, द शेप ऑफ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल आर सिमिलर देयर फॉर इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट साइजेस, क्योंकि हम डिफरेंट साइजेस के यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट थ्रू द सीरीज ऑफ कोर सपोर्टिंग ऑफ द मैट्रिक्स इन विच फ्रेगमेंट ट्रेवल टू बेस्ड ऑन द साइज
और साइज़ के बेसिस पर मैट्रिक्स पर क्या होता है, सैंपल क्या करता है, मैट्रिक्स क्या होता है, आगे वाले वीडियो में बताऊंगी मैं, ठीक है। अभी ये समझो कि मैट्रिक्स पर क्या करता है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो ट्रेवल करता है बेस्ड ऑन द साइज और उसका शेप, उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, उसके बेसिस पर यहाँ पे वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से वो हो जाएगा सेपरेट आउट। यहाँ पर हमारे पास में ये चैम्बर है, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, ये नेगेटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पर वेल्स बने हुए हैं, वेल्स में क्या है, सैंपल है हमारा, सैंपल हमारे डीएनए का है, डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो डीएनए का सैंपल यहाँ पर है। अब वो पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कैसे करेगा, साइज़ के बेसिस पर करेगा, ठीक है, शेप के बेसिस पर करेगा मूवमेंट। यही होता है डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।